Hello guys. So today I'm going to tell you about a topic that is basically complete guide to goal setting. Okay, it's basically I'm going to tell you about a topic, and it is basically this topic is it will be a guide for how to set up your goals. This topic is basically will tell you that if you want to achieve something in life, if you want to do something in life and you want to get it, then you need to set goals for that. Okay, so how to achieve goals, so this topic will be like a guide to you. Now basically the strategic failure for goals can be more valuable than their achievement. Okay, like for example, if we have some failure in our life, okay, if we fail to do something in our life, so that can be like an achievement to you, that can be like your achievement. Why? Because बेसिकली व्हाट हैपन्स दैट ओके, नाउ आई टेल यू समथिंग. जैसे अब हम बात करते हैं कि अगर हम हमारा कोई फेलियर हुआ लाइफ में, तो जब हम कहीं फॉल करते हैं तब हमें एक रीज़न मिल जाता है कि अच्छा अब तो हम गिर गए, अब हमें राइज करना है. ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट गोल्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ओके, गोल्स कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि नॉर्मली अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ चाहिए तो हम अचीव करना है तो हमें गोल सेट कर लिया, हमें वो मिल गया, गोल मिल गई और हमें वो चीज़ भी मिल गई. ठीक है. बट गोल्स जनरली उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. कैसे? सी समटाइम्स व्हाट हैपन्स, इट इज़ कभी कभी ना इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कोई गोल सेट करें. ठीक है. या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो गोल हमने सेट किया है वो हम अनलाइकली हो अचीव करने के लिए. ऐसे गोल्स हमने सेट किए कि हमें वो मिले ही ना जो हम अचीव करना चाह रहे हैं. या समटाइम्स गोल्स गिव अप करना या चेंज करना उन गोल्स को, वो इम्पॉर्टेंट होता है. और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई गोल सेटअप ही ना करें, कि हमें ऐसा हो कि अच्छा ये हमें नहीं मिलने वाला है. या जो अगर हम पॉजिटिव भी सोचें तो कभी कभी अच्छा होता है, पॉजिटिवली बोल रही हूँ, कि वो गोल्स हम अचीव ना कर सके या जो भी, मतलब हम कभी कभी गोल सेटअप ही ना करें. तो ये सब चीज़ें होती है. ठीक है. नाउ the thing is that now goals are a great source of satisfaction and purpose in our lives. तो क्या है कि हम मतलब हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं. ठीक है. तो हम क्यों वो गोल अचीव करना चाहते हैं? सो दैट हम वो खुशी फील कर सकें, हम वो सेटिस्फैक्शन फील कर सकें, हम वो पर्पस हमारी लाइफ में फील कर सकें. ठीक है. सो बेसिकली द गोल्स विच आर देयर. अब हम कोई भी गोल हम अचीव करना चाहते हैं. ठीक है. तो हम क्यों अचीव करना चाहते हैं? हम किसी चीज व्हेन वी लुक फॉरवर्ड फॉर समथिंग वी गेट अ डायरेक्शन. हमें कोई डायरेक्शन मिल जाता है कि हाँ हम ये गोल इसलिए अचीव करना चाहते हैं क्योंकि हमें वो डायरेक्शन मिले लाइफ में, कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पर्पस मिले लाइफ में. सो ऑल दिस दैट्स वाई गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ना देर आर टू काइंड्स ऑफ गोल्स. ठीक है. दो तरह के गोल्स होते हैं. एक होता है स्पेसिफिक गोल्स, एक होता है जनरल गोल्स. ठीक है. स्पेसिफिक गोल्स बेसिकली एक्सटर्नल परस्यूज के लिए होता है. बेस्ट फॉर एक्सटर्नल परस्यूज. इसका क्या मतलब हुआ? स्पेसिफिक गोल्स जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 20 kgs लूज़ करना है या हमें 50 kg का होना है, तो वो हमारा स्पेसिफिक आउटकम हो गया. ठीक है. बेसिकली एक्सटर्नल अचीवमेंट्स के लिए, स्पेसिफिक आउटकम्स के लिए, मतलब स्पेसिफिक आउटकम मतलब क्या? जैसे स्पेसिफिक आउटकम मतलब हमारा, मानो हमें 50 kgs होना, वो हमारा स्पेसिफिक आउटकम मतलब रिजल्ट, कि ये पर्टिकुलर रिजल्ट हो गया कि 50 kgs हमें होना. 50 kgs होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 20 kgs लूज़ करने पड़ेंगे. तो वो हमारा गोल क्या हो कि हमें 20 kgs लूज़ करने. तो वो एक स्पेसिफिक आउटकम है कि 20 kgs लूज़ करने, वो एक स्पेसिफिक आउटकम हो गया फॉर एग्जाम्पल. अब तो वो एक चीज़ होगी. तो वो बेसिकली हमें कोई एक्सटर्नली कोई आउटकम चाहिए. ठीक है. तो हम वो चीज़ का हम स्पेसिफिक गोल के लिए देखते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, तो ये मतलब ये तो एग्ज़ाम्पल था. दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा बेनिफिट क्या होता है. और एक तो ये बेनिफिट होता है कि हम कोई भी अचीव करना चाहते हैं, कोई एक्सटर्नल चीज़. जैसे अगर हमें 50 kg ना 20 kg तो लूज़ करने पड़ेंगे, तो वो हमारा अचीवमेंट हो जाए. और जब हमें मिल जाएगा 50 kg हम हो जाएंगे, तो हमारा हम परस्यू कर लिए वो चीज़, सॉरी हम अचीव कर लिए वो चीज़. ठीक है. और दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि हम कुछ भी होता है, कभी कभी ना हम कोई गोल करना चाह रहे हैं, कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं और उसके बीच में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. जैसे स्पेसिफिक गोल होगा तो दिमाग में अच्छा 20 kg नहीं खान, जैसे अगर कोई हम मानो 20 kgs हमें लूज़ करने हैं, तो हम अच्छा आज 1 kg लूज़ हो गया. बट क्या है कि हमें अभी
और बाकी के 19 kg लूज़ करने हैं। तो अगर मान लो हमें मन किया चलो हम कुछ खा रहे हैं, ठीक है, अगर हम हेल्दी खा रहे हैं, क्योंकि क्या मन करता है, छोड़ो हेल्दी, अनहेल्दी खाते हैं, तो उससे क्या होगा, अनहेल्दी खाएंगे तो क्या होगा हमारा, वो एक डिस्ट्रैक्शन है कि हमारा दिमाग बोला कि हेल्दी खा रहे, अनहेल्दी खाते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो गया वो। पर अगर हमारा गोल सेट है कि हमें 20 kg लूज़ करने ही करने, तो क्या होगा, हम वो अनहेल्दी चीज़ नहीं खाएंगे। सो दैट इज़ द थिंग। सो स्पेसिफिक गोल्स हमारे इसलिए बेनिफिशियल होते हैं। और सेकंड हमारे जनरल गोल्स कैसे बेनिफिशियल होते हैं, जनरल गोल्स ऐसे बेनिफिशियल होते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जनरल गोल्स होते क्या है, देखो वो इंटरनल परस्यूज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कैसे, अब जैसे स्पेसिफिक गोल्स तो हमारा हो गया कि चलो 50 kg हमें होना है, वो हमारा आउटकम हो गया, तो 20 kg हमारा गोल हो गया कि हमें लूज़ करना है। बट अगर जनरल कि हमें बस एक फिट पर्सन रहना है, फिट हेल्दी पर्सन रहना, तो वो हमारा एक जनरल गोल, ठीक है, वो हमें आउटकम है। अब गोल इसका क्या होगा, हमारे पास तो कोई पर्टिकुलर है ही नहीं कि हम, तो अब क्या होगा, पर्टिकुलर वो होगा कि हम एक पर्टिकुलर उसके लिए हम अलग अलग चीज़ें करें, ठीक है, हम क्या करें, हम बेसिकली हम ऐसी चीज़ें करें जो हमारे मतलब हम हमारे मेंटल हेल्थ, कुछ स्पेसिफिक गोल्स क्या करते हैं ना, हमें मेंटल हेल्थ पे स्ट्रेस देते हैं कि इतना करना है इतना, तो पर्टिकुलरली हम उसी चीज़ में करते जाते, ठीक है, उसी गोल में इतना घुस जाते कि हम भूल जाते सब कुछ। बट अगर जनरल गोल्स होंगे तो क्या होगा कि हम एक, जैसे अगर बेटर राइटर बनना तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमें कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ नहीं फॉलो करनी है। सो दैट वे व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स मोर सस्टेनेबल एंड एथिकल, कि हम वो चीज़ें फॉलो कर पा रहे हैं, हम वो चीज़ें कर पा रहे हैं क्योंकि हम ईजिली, हम एथिकली वो चीज़ें करें। कभी कभी क्या होता है जनरल गोल्स में, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ बेटर राइटर, वो हमारा आउटकम हो गया। अब वो आउटकम तो बेटर राइटर का हो गया, तो हमें हमारा गोल क्या होगा, हमारा वेबसाइट ट्रैफिक अच्छी नहीं चाहिए, हमारे रीडर्स जो है उनको समझ आनी चाहिए हमारी बात। सो दैट इज़ द थिंग। सो हमें हमारे मेंटल हेल्थ और हमारे उसको वो हर्ट नहीं करता है, ठीक है। बेसिकली स्पेसिफिक गोल्स हर्ट कर देते हैं सब हमारी चीज़ों को, हमारे दिमाग को, बट जनरल गोल्स नहीं करते, वो हेल्दियर वे, सस्टेनेबल वे ऑफ करने का चीज़ है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड जनरल गोल्स। नाउ हाउ डज गोल सेटिंग हार्म यू, लेट्स सी दैट। कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी गोल पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, इतना ज़्यादा उसमें घुस जाते हैं कि हम ऑब्सेस करने लगते हैं, और जब हम ऑब्सेस करते हैं किसी चीज़ के लिए तो हमें चीज़ वो नहीं मिलती है, या हमें वो चीज़ इतनी मिल तो जाती है, चलो हमने ऑब्सेस करके ले लिया, बट हम बाकी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। सो फेलियर के दो ही रीजंस होते हैं गोल सेटिंग्स जो होते हैं, कि अगर हम अपने वैल्यूज़ के हिसाब से अपने गोल्स को अलाइन ना करें तो प्रॉब्लम होगी, तो फेलियर होगी। और अगर हम इनफेक्टिव गोल्स, मतलब जो हमारे गोल्स हमारे लिए इफ़ेक्टिव नहीं है, जो बेनिफिशियल नहीं है, वो लिए फर्स्ट प्लेस में, तो वो हमारे एक फेलियर होगी वो भी, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो अब कोई भी गोल को अगर हमें अचीव करना है लाइफ में, कोई भी गोल को अचीव करने के लिए वी नीड टू डू टू थिंग्स। वन इज़ बैलेंसिंग योर स्पेसिफिक गोल्स विद द जनरल गोल्स, एंड सेकेंड इज़ बैलेंसिंग योर डिफिकल्ट गोल्स विद योर सिंपल गोल्स, ठीक है। जनरल गोल्स को स्पेसिफिक गोल्स के साथ बैलेंस कैसे करेंगे, कि जैसे कोई स्पेसिफिक गोल है कि आई वॉन्ट टू लूज़ 20 kgs for a better lifestyle. So that general goal will be for a better lifestyle, for better healthy financial conditions. So that will be balancing your specific goals with the general goals, ठीक है। और वहीं अगर हमारा डिफ़िकल्ट विद स्मॉल प्रॉब्लम्स, अगर हमें वो गोल्स को बैलेंस करना है, डिफ़िकल्ट गोल्स विद स्मॉल गोल्स, तो कैसे करेंगे, कि डिफ़िकल्ट गोल हमारा हो गया कि हमें एक न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलर बनना है, ठीक है, वो हमारा एक डिफ़िकल्ट गोल हो गया। और स्मॉल सब गोल्स, ईजियर गोल्स क्या होंगे, स्मॉलर गोल्स, कि हमें पहले उसके लिए एक अच्छा ड्राफ्ट लिखना होगा, ठीक है, अच्छे बुक सेलर्स से बात करनी होगी, पब्लिशर्स से। सो ये सब हमारे उसके अंडर आ गए गोल्स, तो ये हमारे बैलेंसिंग हो गई। सो दिस इज़ द होल गाइड, दिस video was a whole guide to your goal setting. But I want to say that ये जो मैंने चीज़ें समझाई है स्पेसिफिक गोल्स के बारे में, जनरल गोल्स के बारे में, कैसे उन्हें बैलेंस करना है,
ये सब इसलिए मैंने समझा है कि आप कोई भी गोल नेक्स्ट टाइम अचीव करें लाइफ में, कुछ भी करें, तो आपके दिमाग में होना चाहिए अच्छा ये गोल मेरे को अचीव करना है, तो मेरे पास एक गाइडलाइन है मेरे दिमाग में, जो मैं जिस हिसाब से चलूँगा तो मैं ये सब चीज़ अचीव कर पाऊँगा, मैं ये सब चीज़ें कर पाऊँगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. सो दिस वॉज द होल गाइड. सो आई थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू. एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट. एंड हाँ, I told you about me being a content writer. So please मेरा ये यूट्यूब चैनल है, आप इस पर कमेंट करके आप बता सकते हैं. इंस्टेड ऑफ मी गिविंग मी माई व्हाट्सएप नंबर, आई जस्ट वांटेड टू मेक अ चेंज दैट आप मुझे बता सकते हैं कि अगर किसी को कंटेंट राइटर चाहिए, आई एम देयर, आई एम अवेलेबल. सो प्लीज़ यू कैन मैसेज मी हियर एंड देन वी कैन डायरेक्टली contact, and I can give you my details accordingly, means my number or something, and then we can contact. So please tell me if anyone is there. I'm a content writer. Okay, so yeah, and thank you for watching the video. If you want more such videos, please like, share and comment and subscribe to my channel. And thank you. Bye.